हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो इसमें जो पहला प्रैक्टिस सेट है आपका रिपीटेड रहेगा, जबकि दूसरा प्रैक्टिस सेट्स में कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, इसलिए दोनों पीडीएफ्स को एक में मर्ज किया गया और दोनों को आप लोग एक साथ में कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखिएगा आपके आखिरकार इन 250 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ये इसमें कौन सा होगा? यूरिया से रिलेटेड है, अमोनिया से रिलेटेड, यूरिक अम्ल से रिलेटेड या फिर अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस की सीरीज है। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर यहां पे जो हो जाएगा डी ऑप्शन, अमोनियम नाइट्रेट से रिलेट करता है। डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? कौन से भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? कोशिका के केंद्रक में होता है, लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहां पे किस ऑप्शन से रिलेट करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल का निर्माण कब होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र या फिर ईटी श्रृंखला? क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर यहां पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या हो जाता है? और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए तुरंत कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकता है और डेली मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हो। नई सीरीज आप लोग की शुरू होने वाली है 27 सितंबर से। अभी तक जितना भी रिवीजन वर्क था सब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नई सीरीज नई पीडीएफ्स के थ्रू आपको जो टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप में वो 27 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा और न्यू प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है थर्ड का किस ऑप्शन से रिलेटेड है? कौन सा उत्तर यहां पे राइट आंसर होगा? ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ नंबर है, ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें फोर्थ में बताइए ग्लाइकोलिसिस के पश्चात कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स चक्र होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा क्रेब्स चक्र, यानी कि बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28 दांत? बताइएगा। तो 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतर जो पोषक तत्व हैं रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, बड़ी आंत, मुख, छोटी आंत या फिर पेट? आंसर यहां पे स्टूडेंट्स ने टिक लगा दिया। कौन सा? सी ऑप्शन छोटी आंत इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर होता है सी उत्तर सही आंसर है। राजस्थान पीटीआई के लिए बहुत उपयोगी है, पेपर 2 के लिए। निम्न में से कौन स्वाद में मीठी है किंतु वह शर्करा नहीं है? कौन सा हो जाता है? देखिएगा, लैक्टोज होगा, प्रोटीन होगा, सैक्रिन होगा या फिर स्टार्च होगा? 7th ये हो जाता है आपका स्टार्च, यानी कि डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत की दीवार में कोशिकाओं से सिक्रेटिन का स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? यह किसके द्वारा प्रेरित होता है? क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिएगा। तो गैस्ट्रिन के द्वारा प्रेरित होता है। पित्त रस से रिलेटेड है, काइम्य अम्ल या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन? 8th का आंसर यहां पे हो जाता है कौन सा? डी ऑप्शन कोलिसिस्टोकाइनिन, यानी कि डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानव की छोटी आंत में कौन सा एंजाइम सीधे भोजन पर कार्य नहीं करता है? कौन सा एंजाइम ऐसा है जो सीधे भोजन पर कार्य नहीं करता है? 9th का आंसर हो जाएगा कौन सा? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमालोपिसिन या फिर एंटीरोकाइनेज?
देखिएगा 9th का आंसर यहाँ पे एंटीरोकाइनेस से रिलेटेड है। अपनी स्कोरिंग आप लोग करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 10th नंबर, किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखिएगा, वैक्स थेरेपी बोलते हैं, क्रायोथेरेपी बोलते हैं, कंट्रास्ट बाथ बोलते हैं, या फिर हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है 10th का राइट आंसर किससे रिलेटेड है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है राइट आंसर है, वैक्स थेरेपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हड्डी का एक से ज्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, साधारण फ्रैक्चर कहलाता है, मिश्रित फ्रैक्चर कहलाता है, मल्टीपल फ्रैक्चर, या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। 11th में सी ऑप्शन मल्टीपल फ्रैक्चर से रिलेटेड है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचने से संभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है बताइए। 12th का जटिल अस्थि भ्रंश कहलाता है, साधारण भ्रंश कहलाता है, ग्रीन स्टिक भ्रंश कहलाता है, या फिर मल्टीपल भ्रंश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12th में आप लोग आंसर अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जटिल अस्थि भ्रंश से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट है, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं, बर्फ के द्वारा उपचार करने की विधि को क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं इसको, क्रायोथेरेपी कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, वैक्स थेरेपी कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी बोला जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है। 13th का आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन से रिलेटेड है, क्या ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स के ऑप्शन सही होंगे। ऑपरेशन से पहले ज्यादा रक्तस्राव ना हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ए का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर के किस चीज का परीक्षण किया जाता है, कौन सी चीज का परीक्षण किया जाता है, हड्डियों का परीक्षण किया जाता है, मूत्र का परीक्षण किया जाता है, हार्मोन्स का किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी का परीक्षण करते हैं। 15th में आंसर आपका क्या हो सकता है, कौन सा उत्तर यहाँ पे राइट आंसर होगा। और वीडियो पसंद आता है तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और बीच बीच में इन क्वेश्चंस का रिवीजन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है महामैराथन क्लासेस के माध्यम से। चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है। 16th में ये कंट्रास्ट बात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 17th है, फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया, इसको सबसे पहले कब अपनाया गया था। 17th 1920 में अपनाया गया था, 1910 में अपनाया गया था, 1879 या फिर 1947 में। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, यहां पे 17th का किससे रिलेटेड है, 17 नंबर आपका रिलेटेड है 1879 से, यानी सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने व चटकने को क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, हड्डी कैंसर कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं, या फिर स्प्रेन कहते हैं। 18 का आंसर देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस की सीरीज है। बी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको वैक्स थेरेपी बोलते हैं, क्रायोथेरेपी बोलते हैं, कंट्रास्ट बाथ बोलते हैं, या फिर हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन से रिलेटेड है, यहां पे जो सही आंसर यहां पे होता है 20 का ए ऑप्शन, वैक्स थेरेपी से रिलेट करता है, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कौन से सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 21 जड़त्व का नियम जो है ये क्या रिलेट करेगा इसमें,
बर्नौली की प्रमेय संबंधित है क्या यहाँ पे संवेग का नियम या फिर त्वरण का नियम? इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो सकता है 21 का? यहाँ पे जड़त्व का नियम होगा या फिर बर्नौली का नियम होगा? बिल्कुल आप लोग कार रेसिंग की बात की जा रही है, आपका राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग बताएंगे कौन सा उत्तर हो सकता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यहाँ पे बताना है आपको। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है 22 नंबर। सेकंड है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है यानी सबसे सर्वाधिक कम होता है, या फिर दोनों से रिलेटेड है या फिर इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ए ऑप्शन से रिलेट करता है, ए उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होगा? यहां पे क्या प्रभाव पड़ता है? भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होता है, या फिर पृथ्वी के नीचे जाने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या 23 का आंसर यहां पे सी के साथ में रिलेटेड है? बहुत से स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन अटेम्प्ट किया होगा, सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 24 संतुलित बल कहते हैं। जो संतुलित बल होता है यह किसको बोला जाता है? बलों का परिणामी बल शून्य हो उसको बोलते हैं, बलों का परिणामी बल शून्य ना हो उसको बोलेंगे। सी ऑप्शन दोनों से रिलेटेड है या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 24 में जो आंसर होगा कौन सा यहां पे राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ए ऑप्शन बलों का परिणामी बल कैसा होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं। जो आकाशीय पिंड है 25 का किससे रिलेट कर जाएगा? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर सभी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से कि राइट आंसर कौन सा हो सकता है। क्या होगा? पृथ्वी से रिलेटेड है, मंगल से रिलेटेड है, बृहस्पति यानी कि डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है। कितने अक्षों में विभाजित किया गया? 26 में। 1, 3, 4 या फिर 2 अक्षों में विभाजित किया गया। 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है आपका 3 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 27 शरीर को कितने तल में विभाजित किया गया है? 27 का आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर बी है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध हैं। 28 नंबर किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? जड़त्व के नियम के कारण प्रसिद्ध हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के कारण प्रसिद्ध हैं, दोनों से रिलेटेड है या फिर डी ऑप्शन इनमें से किसी से रिलेटेड नहीं है। 28 में आंसर यहां पे महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जड़त्व के नियम के कारण। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट है कार्डिनल पॉइंट को शरीर का क्या गुरुत्व मध्य बिंदु कहते हैं, शारीरिक स्थिति कहते हैं। सी ऑप्शन दोनों या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 29 कार्डिनल पॉइंट जो होता है शरीर का किससे रिलेट करता है? गुरुत्व मध्य बिंदु होगा क्या? ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व तो अधिक है। किस चीज से रिलेट करेगा? कौन सा ऑप्शन होगा? लोहे के गोले का जड़त्व तो अधिक है, फुटबॉल का, या फिर एक समान हो। एक ऑप्शन और आपका दिया हो, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। सी ऑप्शन नहीं होगा यहां पे। लोहे के गोले का ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत पेमेंट कर सकते हैं 9621819209। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट करके तुरंत आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट से करने के उपरांत इसी नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा और साथ में बीच बीच में 125 का प्रैक्टिस सेट और जो भी क्वेश्चंस वहां पे कराए जाते हैं वो भी आपको
प्रोवाइड किए जाएंगे। 31 का जो आंसर होता है, खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों का परिचय कराता है। काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स दोनों या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जिसने भी मैराथन क्लास हमारी 125 की पढ़ी थी उनके आंसर्स मैक्सिमम 125 में से 120 प्लस सही होने चाहिए। सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? शारीरिक बल कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन ये सभी बोलते हैं। 32 का देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, तैराक तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है, क्यों? परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है, स्थिर रहता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 क्या आंसर होगा? परिणाम स्वरूप क्या होता है? आगे बढ़ता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी करिएगा, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। हृदय पेशियां कार्य करती हैं कब? जीवन पर्यंत, कुछ समय के लिए, इच्छा अनुसार या फिर कोई नहीं, तो ये जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। 34 का ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र आपको बताना है। एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी, भौतिकी एवं गणित, या फिर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। 35 ए ऑप्शन से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन, आप लोग बिल्कुल सही तैयारी आपकी है और इसीलिए आपको रिवीजन वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट है, पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक। पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के राइटर यहां पे 36 में कौन है? बी ऑप्शन है, अरस्तु से रिलेटेड। नेक्स्ट है, किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आपको बताना है। जर्मन भाषा से हुई है, अंग्रेजी भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई, या फिर डी ऑप्शन इनमें से किसी से नहीं हुई है। तो ये ग्रीक भाषा से रिलेटेड। अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की है। कौन सी पुस्तकों की रचना की है? 38 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ एनिमल्स भी रिलेटेड है, मूवमेंट ऑफ एनिमल भी, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक बल किसे कहते हैं? आंतरिक बल किसको बोला जाता है? 39 में सी ऑप्शन यहाँ पे मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल को बोलते हैं। जड़त्व के अध्ययन से क्या तात्पर्य है? जड़त्व के अध्ययन से क्या कहलाएंगे? यहाँ पे 40 का आंसर क्या हो जाता है? किसी भी चीज का आराम व गति का अध्ययन होता है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपस में क्या संबंध होता है? तो इसमें आपस में क्या संबंध होता है? बल गुणात्मक बल है क्या? दोनों मजबूत होते हैं, दोनों घटते बढ़ते हैं, या फिर दोनों बराबर रहते हैं। 41 क्या होता है? डी ऑप्शन से संबंधित है क्या? यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा, दोनों बराबर रहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हैमर थ्रो में हैमर को छोड़ते वक्त कौन सा फोर्स लगता है? तो इसमें जो फोर्स लगता है अप केंद्रीय बल लगता है, सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर थ्रो में हैमर घुमाते समय कौन सा बल लगता है? तो इसमें कौन सा बल लगता है? इसमें अभिकेंद्रीय बल लगेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 44 न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? जो न्यूटन का थर्ड नियम होता है उसको क्या बोला जाता है? इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है 45 डी ऑप्शन त्वरण के नियम से रिलेटेड। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जो न्यूटन का पहला नियम है ये किससे रिलेटेड है? 46 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। जड़त्व का नियम होता है, दो हड्डियों के बीच के कोण कम होना है, क्या होगा? यहां पे क्वेश्चन देखिए, फ्लेक्शन का अर्थ पूछा गया था 47 का। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट है, एडेक्शन का क्या अर्थ होता है? एडेक्शन का जो अर्थ होगा 48 में किससे रिलेट कर जाएगा? बी ऑप्शन शरीर का कोई अंग एनाटॉमिकल पोजीशन में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम वजन के बराबर की वस्तु का भार कहां पर अधिक होगा? तो इसका भार जो होगा 49 में कहां पर अधिक होगा? चंद्रमा पर अधिक होगा, धरती पर चंद्रमा के बीच, या फिर सभी पर? 49 बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल किस प्रकार का बल है? 50 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये किस प्रकार का बल है? खींचना से रिलेटेड है क्या? यहां पे राइट आंसर के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? कौन सी होती है? अनुकूलन योग्यता होती है, प्रतिक्रिया योग्यता होती है, संतुलन योग्यता होती है, या फिर निर्धारण योग्यता होती है? 51 का आंसर हो जाता है संतुलन योग्यता, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लचीलापन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो लचीलापन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं 52 में ये बताना है आपको। क्रियाशील लचीलापन, अक्रियाशील लचीलापन एवं चपलता, यानी कि डी ऑप्शन से रिलेटेड है, डी उत्तर राइट आंसर है। प्रतिक्रिया योग्यता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रवचन योग्यता तथा चाल सहनशीलता किस शारीरिक स्वस्थता की क्षमता के प्रकार हैं?
ताकत, गति, लचीलापन, सहनशीलता, किसके प्रकार है ये? सहनशीलता से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, फिजिकल फिटनेस को कौन से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसको कौन से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस तथा मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस। नेक्स्ट है स्पीड फिटनेस तथा एंड्योरेंस फिटनेस। सी ऑप्शन है फार्टलेक फिटनेस तथा ट्रेनिंग फिटनेस। डी ऑप्शन है ये सभी। 54 बिल्कुल ए ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता, किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है, क्या कहलाता है? गति कहलाता है, मांसपेशीय ताकत, मांसपेशीय सहनशीलता, या फिर ये सभी? 55 मांसपेशीय सहनशीलता इसका क्या होता है? राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है, क्या कहलाता है? गति, मांसपेशीय ताकत, मांसपेशीय सहनशीलता, या फिर संतुलन। 56 नंबर का हो जाता है बी ऑप्शन, मांसपेशीय ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंटिन्यूटी जितनी ज्यादा आप बना सकते हैं उतनी ज्यादा बना रखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सही दिशा में तब तक के आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। जब आप मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 57 का सी ऑप्शन है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से करता है, उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? शारीरिक स्वास्थ्यता कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कौन से 3 प्रकारों में बांटा गया है? तो कौन से 3 प्रकारों में बांटा गया? 59 यहाँ पे सामान्य सहनशीलता, विशिष्ट सहनशीलता, मूलभूत सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है? 60 नंबर का राइट आंसर देख लीजिएगा। लघु समय की सहनशीलता क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? दीर्घ समय की सहनशीलता, मध्य समय की सहनशीलता, गति सहनशीलता, यानी कि ई ऑप्शन इसका रिलेट करता है। ई उत्तर सही होगा, सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता है, तो 61 नंबर किसका मापन होता है ये बताइएगा। सहनशीलता, गति, शक्ति, लचकता का, तो इसमें सहनशीलता का मापन होता है। ए ऑप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्न में कौन सा शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं और अपना रिवीजन बीच बीच में करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट्स प्राप्त करना चाहते हो, इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 62 है, निम्न में कौन सा शारीरिक शिक्षा खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है? तो इसमें कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है? मधुमेह का परीक्षण इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। समय श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, या फिर डी ऑप्शन इन सभी में विभाजित कर सकते हैं। 63 का आंसर समय श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, डी ऑप्शन से रिलेटेड है। डी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल टेंशन परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है? लचीलापन, सहनशीलता, फुर्ती एवं ताकत। 64 तो ये हो जाता है आपका ताकत से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है। जो हार्वर्ड स्टेप परीक्षण है इसका किसके मापन हेतु प्रयोग करते हैं? 65 नंबर का हो जाता है यहाँ पे सहनशीलता से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिस्टिक टेस्ट का प्रयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है। बालिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु करते हैं? 66 ए ऑप्शन होगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल सी ऑप्शन लचीलापन से रिलेटेड है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरुदंड का दाहिने या बाईं ओर का झुकाव कहलाता है। 67
स्कॉलियोसिस कहलाता है, स्पाइरोबैक कहलाता है, हॉलोबैक कहलाता है या फिर हॉल्टस कहलाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 67 नंबर का ए ऑप्शन होगा, स्कॉलियोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्रॉस वेबर परीक्षण निम्न हेतु उपयोग में लाया जाता है, किसके उपयोग में ये लाया जाता है 68 नंबर बी ऑप्शन, न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल बनाया 69, मोंटी सिंह, ध्यानचंद, रामदेव सिंह या फिर हरवंश सिंह। 69 में आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिए किससे रिलेट कर जाएगा, यहां पे हरवंश सिंह से रिलेटेड है, डी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिनट रन वॉक टेस्ट से क्या मापा जाता है, किसको मेजर किया जाता है 70 नंबर में। आंसर देख लीजिएगा जल्दी से, यहां पे सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है, चपलता को मेजर करते हैं, शक्ति या फिर लचीलापन को मेजर करते हैं। 70 नंबर में आंसर हो जाता है यहाँ पे ए ऑप्शन, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या होता है सही आंसर होता है, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ किससे मापा जाता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है किससे मेजर किया जाता है 71, शॉर्ट रनिंग से मेजर करते हैं, हाई जंप, वर्टिकल जंप, शॉर्ट पुट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो मेजर किया जाता है वर्टिकल जंप से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी आया था, ध्यान रखिएगा, मेहनत करिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स के निकालने का फॉर्मूला बताना है आपको, यहाँ पे 73 ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला क्या, जब टीमों की संख्या कैसी हो, सम हो। 74 नंबर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी नहीं होगा, 74 का सी ऑप्शन n-1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, डी ऑप्शन क्या होगा, स्टेयर केस मैथड भी रिलेटेड, टेबुलर मैथड भी रिलेटेड है, साइक्लिक मैथड भी होगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना हुई, इसकी जो स्थापना हुई कब हुई है बताना है आपको। और इसके पहले कि अगर आपने मैराथन क्लासेस नहीं देखी तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आप वहां से देखना चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। 76 नंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना हुई, इसकी स्थापना कब हुई थी 77 नंबर, 1946, 1912, 1924 या फिर 1945, बताइए। 77 का आंसर किस ऑप्शन से रिलेटेड है, बी ऑप्शन होगा का 1912 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 साई स्टेडियम अवस्थित है, तो ये कहां पर अवस्थित है बताइएगा। साई स्टेडियम जो है ये एथलेटिक्स से रिलेट करता है, ये अवस्थित है गांधीनगर गुजरात में। विशेष ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको दिल्ली भी मिल सकता है, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन आपका आयोग के द्वारा अटेम्प्ट हुआ था बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एथलेटिक्स में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया, तो ये किसके रिलेटेड है 79, यहां पे किससे रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओब्रायन ग्लाइड शब्दावली संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है, कबड्डी से, आइस हॉकी, गोल्फ या फिर एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 80 ओब्रायन ग्लाइड शब्दावली एथलेटिक्स से रिलेट करता है। नेक्स्ट है वॉर्जिंग और डाउन स्वीप शब्दावली संबंधित है, खो खो से संबंधित है, आइस हॉकी से रिलेटेड है, मुक्केबाजी से रिलेटेड है या फिर एथलेटिक्स से संबंधित है। 81 नंबर जो रिलेट करता आपका एथलेटिक्स से रिलेटेड है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। 83 एथलेटिक्स में प्रथम राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त किया, यह अवार्ड किसने प्राप्त किया था 83 नंबर, सी ऑप्शन ज्योतिर्मय सिकदर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में प्रथम ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त किया, 84 का आंसर क्या हो जाता है, दिगंबर मेहंदले से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डेक्थलॉन एवं हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं, इसमें जो स्पर्धाएं होती हैं 85 नंबर में कितनी होती है, 10-7 से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं में बाधा दौड़ होती है, जो महिलाओं में बाधा दौड़ होती है ये कितने मीटर की होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर, 400, 500 मीटर।
86। 86 नंबर, महिलाओं की बाधा दौड़ 100 मीटर 400 मीटर से रिलेटेड है, बी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है, महिला एवं पुरुषों की प्रत्येक बाधाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 87 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्कस का भार पुरुषों के लिए कितना होता है? तो डिस्कस का भार जो पुरुषों के लिए होगा ये कितना होगा? 88। ध्यान दीजिएगा, ग्राम में लिखा हुआ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसका ग्राम में आप इसका आंसर गलत होगा, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, किलोग्राम में आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस का भार महिलाओं के लिए, इसमें भी ग्राम में लिखा हुआ 89, यूनिट चेंज की गई है, डी ऑप्शन से रिलेटेड है, 1000 ग्राम से रिलेटेड है, 1 kg से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, डिस्कस के मध्य छोर यानी कि धातु रिम के पास की मोटाई होती है, तो ये कितनी होती है? 90 नंबर से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हैमर थ्रो का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर थ्रो का भार महिला वर्ग के लिए कितना होता है? देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 92 नंबर का। यहां पे 4 ग्राम नहीं होगा, 4 किलोग्राम होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवलिन थ्रो का दौड़ पथ होता है, तो जैवलिन थ्रो का जो दौड़ पथ होता है वो किससे रिलेट कर जाएगा? 1.5 मीटर से 2 मीटर, 30 मीटर से 36.5 मीटर, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 93 जैवलिन थ्रो से रिलेटेड आपको बताना नीरज चोपड़ा हैं, तो इन्होंने स्वर्ण पदक ओलंपिक में कितने प्राप्त किए? 93, बी ऑप्शन से रिलेटेड है, बी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जेवलिन का भार पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए होता है, पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए बताइएगा। 94 का सी ऑप्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे 94 का सी ऑप्शन, 800 ग्राम 600 ग्राम। जेवलिन थ्रो के एक आदर्श ट्रैक में लेन की संख्या होती है, ये संख्या कितनी होती है? 95। तो ये जो संख्या होती है 8 होती है, सी से करेक्ट आंसर रिलेट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। जैवलिन थ्रो में आदर्श ट्रैक के लेन की चौड़ाई होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है सी ऑप्शन क्या होगा? 1.22 मीटर से 1.25 मीटर। 97 निम्न में से रिले रेस में बैटन पकड़ने की तकनीक है, तो ये तकनीक कौन सी होगी? डाउनवर्ड पास होगी, अपवर्ड पास होगी, स्नैच पास होगी, या फिर ये सभी तकनीक इससे संबंधित है। 97 का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एथलेटिक्स के अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफिशियल कितने प्रकार के होते हैं? इसके अंतर्गत जो होते हैं ये कितने होते हैं बताइएगा? 98, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स यानी ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में पीला कार्ड प्रयोग किया जाता है। 99 स्पर्धा से बाहर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चेतावनी देने के लिए, खेल रोकने के लिए, या फिर डी है इन सभी के लिए। 99 नंबर का जो आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग किससे रिलेटेड है? बहुत आसान सा, इस बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ियों की अनिवार्यता कब स्वीकार की गई? इसकी जो अनिवार्यता स्वीकार की गई थी 1870 में स्वीकार की गई थी। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 101 टोटल 250 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 101 नंबर है, फुटबॉल में गोल कीपर को अलग रंग की पोशाक पहनने की अनिवार्यता कब स्वीकार की गई? थोड़ा सा फास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है जिससे टाइम की थोड़ी बचत हो सके और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो सके। 101, और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, यूपी टीजीटी की बेहतरीन तैयारी करनी है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। 26 सितंबर से यूपी टेट और सी टेट की भी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। यहां पे आपको 101 का जो राइट आंसर होता है कौन सा होगा? 101 सी ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट है, फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो इसको जो ओलंपिक पे शामिल किया गया था यहां पे राइट आंसर होगा 1908 से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विंगर और वाली शब्दावली संबंधित है। विंगर और वाली शब्दावली किससे रिलेट करती है? यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है? बिल्कुल सही आंसर आपका आना चाहिए 103। फुटबॉल, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, फुटबॉल में अभी तक कितने लोगों को ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त हुआ है? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो सकता है? कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 104, तो इसमें डी है। लेकिन किसको मिल चुका है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि किसको ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल में अभी तक कितने लोगों को राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त हुआ है? इसका भी आंसर आपको बताना है कि कितने लोगों को अभी तक ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है 105 नंबर में। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ये पुरानी पीडीएफ है, इसलिए इसके आंसर्स भी थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया 106 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फुटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया, ये अवार्ड किसने प्राप्त किया था? 107, श्री सैयद नईमुद्दीन, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के मैदान का आकार कैसा होता है? सी ऑप्शन, आयताकार होता है क्या? यहां पे कुछ लोगों को गोलाकार भी ध्यान आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। 108 से रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है? 60 मिनट होती है, 75 मिनट, 90 मिनट या फिर 55 मिनट? बिल्कुल कंटिन्यूटी ऐसे ही बनाए रखिएगा। जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इसी तरीके से मेहनत करते जाएंगे तो एग्जाम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेंगे। फुटबॉल में गेम शुरू किया जाता है किस तरीके से? सेंटर पास से शुरू किया जाता है, बुली द्वारा किक ऑफ से, या फिर कॉर्नर किक से शुरू किया जाता है? 110 का सी ऑप्शन, किक ऑफ से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल के मैदान प्रत्येक कोने पर लगे झंडों की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 111, 5 फुट होनी चाहिए क्या? नेक्स्ट है, इन्फ्रिजमेंट हाफ वाली शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये कौन से खेल से रिलेट करता है? 112 हॉकी से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोडागू कब संबंधित है? 113, ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल? ये हॉकी से रिलेट कर जाएगा, फुटबॉल यहां पे गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हॉकी का जन्मदाता देश? 114, फुटबॉल से नहीं, यहां पे इंग्लैंड से रिलेट करेगा। इसके पहले का आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम प्रतियोगिता हॉकी है कौन सी? 115 का आंसर यहां पे किससे रिलेट करेगा? इंदिरा गांधी गोल्ड कप, उबेर कप, आगा खां कप, या फिर बैटन कप? देखिएगा, डी ऑप्शन बैटन कप से रिलेटेड। महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? महिला हॉकी को जो शामिल किया गया था कब? 116 नंबर। राइट आंसर किससे रिलेटेड है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, पुरुष हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? 117 नंबर। यहां पे ए ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा क्या? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पुरुष हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, एक मिनट। भारत का राष्ट्रीय खेल बताइएगा। बी ऑप्शन फील्ड हॉकी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भारतीय टीम ने पहली बार कब प्रतिभाग किया? तो इसने कब प्रतिभाग किया था? 120। बी ऑप्शन 1928 में प्रतिभाग किया था। शिवाजी स्टेडियम अवस्थित है। शिवाजी स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? ये दिल्ली में अवस्थित है क्या? 121, ए ऑप्शन दिल्ली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो हॉकी का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था ये कब खेला गया? 26 जनवरी 1895 को खेला गया। नेक्स्ट है, हॉकी के नियम 1883 में किस क्लब द्वारा बनाए गए? तो ये कब किसके द्वारा बनाया गया था? 123 नंबर। बी ऑप्शन विंबलडन क्लब के द्वारा बनाए गए थे। हॉकी का प्रथम क्लब ब्लैक हिथ रग्बी एंड हॉकी क्लब स्थापित हो 124 कब स्थापित हुआ था? 1861। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रोल ऑन किस शब्दावली से संबंधित है? तो ये कौन सी शब्दावली से रिलेटेड है? 125, ए ऑप्शन हॉकी से रिलेटेड है। ये 125 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ में 125 क्वेश्चंस और प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टोटल 250 क्वेश्चन नहीं 250 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आप लोग अपनी स्कोरिंग अवश्य करके बताइए कि आज के इस वीडियो में 250 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ आपकी शुरू की जा रही है यहाँ पे 126 नंबर से।
निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? वैक्स बाथ, क्रायो चिकित्सा, व्हर्लपूल बाथ या फिर कंट्रास्ट बाथ? देखिएगा, ए ऑप्शन वैक्स बाथ से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एफ्लुरेज शब्द किससे संबंधित है? एफ्लुराज शब्द किससे रिलेट करता है? 127 मर्दन करना या फिर मालिश करना से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार है? चोट वाले भाग की क्या करना चाहिए? हलचल बंद करना चाहिए। बी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडियल मेनिस्कस की चोटें इनमें सामान्य होती हैं। 129 का आंसर यहाँ पे किससे रिलेट करता है? वॉलीबॉल के खिलाड़ी से रिलेट करता है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी से रिलेट करता है, टेनिस के खिलाड़ी से रिलेट करता है या फिर फुटबॉल के खिलाड़ी से रिलेट करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे फुटबॉल के खिलाड़ी से रिलेट करता है। डी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रेशर यानी मसाज मालिश का प्रकार नहीं है? 130 नंबर, नीडिंग, पैट्रिसाज, परक्यूशन या फिर फ्रैक्शन? 130 सी ऑप्शन क्या होगा? परक्यूशन से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, मालिश के कितने प्रकार हैं? तो मालिश के कितने प्रकार हो जाएंगे यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। 131 कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 132 है, बिना घाव का हड्डी टूटना क्या कहलाता है? सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, हड्डी की चोट की पहचान करके बताना है आपको। मोच खिंचाव, ग्रीन स्टिक खिंचाव या फिर विदारण? 133 ग्रीन स्टिक खिंचाव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने का शीघ्र क्या उपचार है? बिल्कुल आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए ऑप्शन, चोट वाले भाग की हलचल बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, फ्रोस्ट बाइट चिकित्सीय समस्या कहाँ होती है? ये चिकित्सीय समस्या कहाँ पर होती है? ठंडे मौसम में होती, गर्म मौसम में होती, ऊंचे स्थान पर होती, अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र में होती है। 135 गर्म मौसम में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रैक्टिस सेट्स मॉक टेस्ट आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी स्टूडेंट डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए 9621819209 नंबर 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और डेली का डेली मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं और साथ में बीच बीच में प्रैक्टिस सेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। 136 का सही आंसर देखते हैं क्या होगा? टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट से रिलेटेड है। निम्न पदार्थों में से किससे मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 137 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। बुक्स में आंसर अलग अलग मिलता है। और 138 पे मूव करेंगे। सरल जोड़ों के चोट को राइस प्रक्रिया का उपयोग कर इलाज किया जा सकता है। यहाँ पे आर क्या है? ये पीडीएफ अभी मैराथन में आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खेल कूद की चोटें के पुनर्वासन में निम्न से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन संशोधित व्यायाम का प्रयोग किया जाता है। भंग के इलाज में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? 140 कर्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, श्लेष पुट्टी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ को जाना जाता है। 141 बर्साइटिस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर लाइन फ्रैक्चर को कहते हैं, जो हेयर लाइन फ्रैक्चर है इसको क्या कहते हैं? 142 यहाँ पे आंसर किससे रिलेटेड है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर से रिलेटेड है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। खेल की चोटें इससे न्यूनतम की जा सकती हैं। मसाज से न्यूनतम की जा सकती हैं, सोना बाथ से न्यूनतम की जा सकती हैं, वासस स्नान या फिर इनमें से कोई नहीं। किससे न्यूनतम की जा सकती? मसाज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 144 चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? इसमें कौन सा तत्व सहायक होता है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स?
144, बिल्कुल सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया। थ्रोम्बोसाइट से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? वह कौन सा हिस्सा होता है? ग्रीन स्टिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 146, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। जो स्क्रैप त्वचा और म्यूकस झिल्ली है वह क्या कहलाती? एब्रेशन कहलाती है, कॉन्ट्यूजन कहलाती, ब्रूइस या फिर स्ट्रेन? एब्रेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? श्वेत रक्त कणिका करता है, लाल रक्त कणिका करता है, रक्त विषाणु या फिर हीमोग्लोबिन? 147, रक्त विषाणु से रिलेटेड है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा है? इसमें कौन सा उपचार अच्छा होगा? सोना बाथ, स्टीम बाथ, सन बाथ या फिर कंट्रास्ट बाथ? तो ये जो रिलेटेड है स्टीम बाथ से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल जाने पर आप क्या करेंगे? जल जाने पर क्या होता है, किससे रिलेट करता है? कंबल से ढक देंगे, नीचे लेट जाएंगे, अधिक जल का प्रयोग करेंगे या फिर कपड़े उतार देंगे? यहाँ पे 149, इसका आंसर आपको कहीं कहीं पे अधिक जल का प्रयोग करेंगे भी मिलता है, लेकिन आपका राइट आंसर जो होना चाहिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। ए उत्तर सही हो जाएगा। घटना चक्र में आपको सी ऑप्शन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 150 नंबर, खेल में चोटें कैसे लगती हैं? कैसे लगती हैं? जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता तब चोटें लगती हैं। नेक्स्ट है, एक बेहोश व्यक्ति को का वायु मार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? 151, सिर झुकाकर और ढोड़ी उठाकर, जबड़े पर बल या फिर सिर झुकाकर जबड़े पर बल देकर या फिर ढोड़ी उठाकर? 151 का आंसर यहाँ पे किससे रिलेट कर जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है हूबहू राजस्थान पीटीआई, यूपी टीजीटी किसी में से पूछा जा सकता है। आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोश व्यक्ति सांस सामान्य रूप से ले रहा है या नहीं? 10 सेकेंड से अधिक नहीं, लगभग 10 सेकेंड, ठीक 10 सेकेंड या फिर कम से कम 10 सेकेंड? 152, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, बर्रे के कांटे के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है यहाँ पे? 153, सिर का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में देखा हुआ है। नेक्स्ट है, शारीरिक उपचार को निम्न में से किससे संबोधित किया जाता है? 154 नंबर, सी ऑप्शन फिजियोथेरेपी हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल से पहले की मालिश प्रतियोगिता से डैश घंटे पहले दी जाती है? 155, सी ऑप्शन 1 to 3 आवर्स पहले। नेक्स्ट है, मालिश की एफ्लूरियस तकनीक है, तो ये एफ्लूरियस तकनीक किससे रिलेट करती? सहलाना हस्त कौशल विधि, दबाव हस्त कौशल विधि, थपथपाना हस्त कौशल विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? सहलाना हस्त कौशल विधि इसका राइट आंसर होता है। ए उत्तर सही हो जाएगा। चपटा पांव को कहते हैं? ये क्वेश्चन किसी ने कल स्क्रीनशॉट भेजा था। यहाँ पे 157 नंबर का, पेस प्लेनस से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चोट का तुरंत उपचार क्या कहलाता है? चोट का जो तुरंत उपचार होता है 158 नंबर, बर्फ उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंगुली की चोट, यहाँ पे बर्फ उपचार और आपका जल उपचार में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो आपका बी ऑप्शन होगा, जबकि आपके अकॉर्डिंग अगर लगेगा तुरंत उपचार की बात की जाए तो जल उपचार हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, अंगुली की चोट के लिए किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे कौन से बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये सभी से रिलेटेड है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 80-90% तीव्रता किस प्रशिक्षण विधि में होती है? 161, ये सघन अंतराल विधि से रिलेट करता है। बहुत से स्टूडेंट्स के 161 में से 150 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। लीडअप गेम सहायक है, लीडअप गेम किससे रिलेट करता है? मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो भी स्टूडेंट्स पिछली बार यूपी टीजीटी में 1-2 मार्क्स या 5 मार्क्स से रह गए थे, 10 मार्क्स तक जिसके कम थे, वो इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम मेहनत करें, जिससे आप इस बार उसको कवर कर सकें और आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकें।
और जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, नए या पुराने स्टूडेंट्स को इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप तुरंत पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। 100 आपकी स्क्रीन पर है 63 नंबर का क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है, वार्मिंग अप लाभदायक है। सर्किट ट्रेनिंग, लिम्बरिंग डाउन, बिल्कुल लिम्बरिंग डाउन से रिलेट करता है। नेक्स्ट है स्पीड प्ले का संबंध बताना है आपको, किससे है? स्पीड प्ले फार्टलेक ट्रेनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्मिंग अप की विधि। 166 एक्टिव वार्म अप, पेसिव वार्म अप दोनों से रिलेटेड, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 167 है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का सीखना कहते हैं। यह कथन किससे रिलेट करेगा? गेट्स, हेल्गार्ड, गार्डनर, मफी या फिर वुडवर्थ? 167 गेट्स से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इसका क्या होता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है। जो आइसोटोनिक व्यायाम है इसका संबंध किससे? लचीलापन, सहनशीलता, गति या फिर शक्ति से? तो इसका संबंध जो है शक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 क्रीड़ा प्रशिक्षण, यानी क्रीड़ा प्रशिक्षण खिलाड़ी निर्माण करने की तैयारी का आधार, यह परिभाषा किसने दी? 169 ये परिभाषा किससे रिलेट करती है? मैथ्यू से रिलेट करती है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आप विशेष ध्यान दे दीजिएगा। भार प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया? जो भार प्रशिक्षण है इसका आविष्कार किसने किया था? बी ऑप्शन है फ्रेडरिक यान ने किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों के संदर्भ में काल विभाजन चक्र की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? इन विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? लघु तैयारी काल सम्मिलित है क्या? 171 लंबा प्रतिस्पर्धा काल, बहुखंडीय काल विभाजक चक्र या फिर बहुत ही थोड़ी प्रतिस्पर्धाएं? तो इसमें सम्मिलित है बहुखंडीय काल विभाजक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामक गुणकाएं निम्न में से किसका आधारभूत हैं? ये किससे रिलेट करते हैं? किस माना गया है इनको? जो व्यवहार, प्रवृत्तियां, क्रीड़ा कौशल या फिर संचारी कौशल? 172 का आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पे संचारी कौशल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 173 है शरीर गर्माना यानी वार्मिंग अप करना कहलाता है क्या? हृदय गति को कम करता है क्या? ये शरीर व मांसपेशियों के तापमान को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? कौन सी खेलने की सतह नहीं है? यहाँ पे 174 सी ऑप्शन से रिलेटेड है, साइवैक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है पीरियडाइजेशन की प्रक्रिया में कुल अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं देख लीजिएगा। 3 अवस्थाएं, यानी 3 से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 यहाँ पे 176 नंबर। निम्न में से कौन सी एरोबिक क्रिया है? इसमें 176 में क्रॉस कंट्री से रिलेट करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्राकृतिक तौर पर खेल प्रशिक्षण में लंबे समय की योजना होती है। तो लंबे समय की योजना किससे रिलेट करती है? वैचारिक, कल्पना मात्र, अभ्यास पूर्व, प्रतियोगिता केंद्रित। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन प्रतियोगिता केंद्रित से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भार की तीव्रता होती है। जो भार की तीव्रता होती है ये किससे रिलेट करती है? भार घनत्व के समानुपाती, भार घनत्व के विपरीत अनुपातिक, भार घनत्व के समान या फिर क्षतिपूर्ति? क्या होगा? भार घनत्व के विपरीत अनुपातिक होगा। नेक्स्ट है दीवार को धकेलने में कौन से व्यायाम का उदाहरण है? ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी कल परसों के मैराथन क्लास में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। 179 बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से प्रकार के एक्सरसाइज की आवश्यकता है? 180 नंबर। डी ऑप्शन लगातार व्यायाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा के कौशल के सीखने की सर्वोत्तम विधि आपको बता देना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 181 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिल की अवधि होती है। जो प्रशिक्षण होता है उसमें माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है? डी ऑप्शन 5 से 10 दिन से रिलेटेड। विस्फोटक शक्ति का मापन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार की गई है? यहाँ पे ए ऑप्शन होगा क्या 84 नंबर का?
यहाँ पे एंडरसन और मॉर्गन के द्वारा तैयार की गई है। ए ऑप्शन जिन्होंने टिक लगाया उन स्टूडेंट्स का राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 185 निम्न में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है? 185 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पे हो जाएगा, सी ऑप्शन, मध्यांतर प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उचित कैलिस्थेनिक व्यायाम है? तो इसमें कौन सा उचित कैलिस्थेनिक व्यायाम है? 186 पुशअप करना। नेक्स्ट है 187 निम्न गतिविधियों में से किसे एक खुला कौशल माना जाता है? किसको एक खुला कौशल माना जाता है बताइए? 187 जंगल में पहाड़ी मोटरसाइकिल की सवारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करके, अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दबाव आधा है। 188 फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है। ए ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्न में से कौन से प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है? 189 महामैराथन क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रोवाइड किया गया था। ए ऑप्शन प्लायोमेट्रिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्ट के मुख्य 4 घटक हैं? तो कौन से मुख्य 4 घटक हैं जो इससे रिलेट करते हैं? 190 नंबर ए ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। खेलकूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध उस स्थिति से है जब, ऑप्शन देखने हैं आपको सभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो ऑप्शन आप लोग रीड नहीं करते, तुरंत आंसर टिक करते हो, गलत हो जाते हैं। 191 यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली क्रिया विधि इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 192 पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है? कौन सी विधि कहलाती है? 192 192 सी ऑप्शन प्लायोमेट्रिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? डी डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकिन के द्वारा, वोल्डेमार ग्लेसर के द्वारा, रेंडले या फिर मॉर्गन के द्वारा? 193 का आंसर क्या हो सकता है? डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकिन के द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है। जो खेल प्रशिक्षण है इसके एक माइक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? 194 का आंसर बी होगा। क्या 12th मंथ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह से प्रभावित करता है? किस तरह से यह प्रभावित करता है? 195 देखिएगा, HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा LDL की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर बल को इससे सुधारा जा सकता है? किसके माध्यम से सुधारा जा सकता है? 196 को यहाँ पे ऊंची कूद के माध्यम से, डेप्थ जंप के माध्यम से, पुशअप्स या फिर चिनअप्स? 196 बी ऑप्शन डेप्थ जंप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमा प्रशिक्षण या इसके विकास का प्रभावी प्रकार है? बल तितिक्षा का प्रभावी प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 198 वाईजीवी व्यायाम इसके विकास में सहायक है? वाईजीवी व्यायाम किसके विकास में सहायक? गति, बल, फुर्ती या फिर तितिक्षा? 198 देखिएगा, 198 डी ऑप्शन तितिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाना में किस प्रकार के भार को दर्शाता है? ये किस प्रकार के भार को दर्शाता है? 199 ये दर्शाता है आपका डी ऑप्शन प्लायोमेट्रिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? देखिएगा 200 नंबर। मोटर गुणवत्ता, बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, केवल 50 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते रहिएगा कि 250 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, और बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट किए जा रहे हैं। 201 आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य है क्या है? गोल्फ का खेल जीतना है, अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना है, टेनिस खेल जीतना, या फिर 100 मीटर में अपना बेहतर समय देना। तो ये हो जाएगा
अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। वीडियो पसंद आ रहा तुरंत लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं और मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट्स जो बीच बीच में प्रोवाइड की जाती है, अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज़ का और 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं। साथ में जो भी स्टूडेंट्स टेट के लिए, सी टेट के लिए या फिर सुपर टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं और इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और 26 सितंबर से आपका सुपर टेट और यूपी टेट का बैच शुरू कर दिया जाएगा। यूपी टेट में आपके 5 सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, साथ में सुपर टेट में आपके 14 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। 201 बताइए आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन इसका खेल के नियमों का सही पालन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? उच्च नब्ज दर देख सकते हैं, धीमा स्वास्थ्य लाभ देख सकते हैं, धीमी थकावट या फिर धीमी चाल। 202 का जो आंसर हो जाता है यहां पे धीमी थकावट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? 203 नंबर यहां पे जो राइट आंसर होता है अत्यधिक प्रशिक्षण से रिलेट करता है। नेक्स्ट है, फार्टलेग शरीर में विकसित करता है, किस चीज को विकसित करता है? गति, सहनशीलता, ताकत या फिर फुर्ती? सहनशीलता को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे? सी ऑप्शन शक्ति सहनशीलता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लचीलापन क्या है? गतिशीलता से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक कोच का गुण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? खुला दिमाग होना चाहिए, आत्मविश्वास, समायोजन या फिर स्वार्थी? 207 सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मविश्वास। नेक्स्ट है, सिटअप का उद्देश्य, जो सिटअप है इसका उद्देश्य किससे रिलेट करता है? आपका देखिएगा, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, पेट के क्षेत्र की मुद्रा बेहतर करना, चर्बी कम करना या फिर शरीर के भार को बनाए रखना। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है, क्या होता है? लैक्टिक एसिड, आपको कल भी बताया गया था। 209 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पेशी प्रशिक्षण का परिणाम नहीं है? कौन सा नहीं है? 210 नंबर बी ऑप्शन से रिलेटेड, पेशी तंतुओं में वृद्धि। और जो भी स्टूडेंट राजस्थान पीटीआई के सुपरफास्ट वीडियोस का लिंक एक साथ में प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 200 रुपीज़ का और तुरंत राजस्थान पीटीआई के सभी वीडियोस का लिंक एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और साथ में जो पीडीएफ हैं वो भी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। 211 या फिर आइसोटोनिक व्यायाम में सर्वप्रथम किसने परिचय कराया था? डी लूने ने परिचय कराया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 212 लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी कौन सा उपयोगी है? इसमें से गतिवर्धन दौड़ होगा, पोलियोमेट्रिक्स होगा, गति वाली दौड़ होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 212 का डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है, तो विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता किससे रिलेट करती है? 213 राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को कट कर दीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता खेलों से, प्रतियोगी खेल जो होते हैं इनसे प्राप्त लाभ। देखिएगा, खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायक होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। खिलाड़ियों की कमजोरी को जानने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। खिलाड़ियों की तकनीकी कौशल के विकास में सहायक होते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। डी उत्तर राइट आंसर है। अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? तो इसके अंतर्गत कितने काल आते हैं? 215, 2, 3, 5, 6। बी ऑप्शन से रिलेटेड है, 3 काल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए प्रयोग की जाती है? 216 है यहां पे। क्या कौन सा उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा? बताइएगा।
216 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका विस्फोटक शक्ति से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण में समयबद्धता से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है। इसमें कौन सा संबंधित नहीं, मायोसाइकिल, यानी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खिलाड़ियों में हताशा का कारण है, खिलाड़ियों में हताशा का कारण क्या होगा। 218 बी ऑप्शन है क्या, सामान्यता, महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है, किसमें कम प्रभावी होता है बताइएगा। 219 आंसर क्या होना चाहिए, 219 नंबर का। साइकिलिंग होगा, तैराकी होगा, जिम्नास्टिक होगा या फिर ट्रैक प्रतियोगिता होगा। 219 सी ऑप्शन यहाँ पे जिम्नास्टिक से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, मांसपेशीय अल्प पुष्टि कहलाती है, मांसपेशीय अतिपुष्टि कहलाती, मांसपेशीय अपुष्टि या फिर हिमोटोमा। 220 बी ऑप्शन मांसपेशी अतिपुष्टि। केवल 30 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, आप लोग अपनी स्कोरिंग अवश्य करते जाइएगा कि 250 में से आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। 221 प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है, वातावरण से सीखना है, विभिन्न अवस्थाओं में मौखिक सीखना है, उद्योग में नवीन अवस्थाएं सीखना है या फिर पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, 222 हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस खेल घटक इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है, किसमें होता है ये, 223 में बताना है आपको क्या आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन जिम्नास्टिक से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 224 कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए। 224 का आंसर 30 to 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्थान्तर अवधि पर लक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है, कौन सा हो जाता है यहाँ पे, शारीरिक प्रशिक्षण हो जाएगा क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में जोर देना चाहिए, किस चीज को जोर देना चाहिए, यहाँ पे मनोरंजन शिक्षा को जोर देना चाहिए। शारीरिक शिक्षा में समय सारणी की क्या आवश्यकता है, समय सारणी की क्या आवश्यकता होती है, समय एवं ऊर्जा का सदुपयोग, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। 229 नंबर, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है। 229 इंडोर बहुउद्देशीय हॉल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात, कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त के पूर्व, दोनों तकनीकी तथा योजना प्रशिक्षण साथ साथ या फिर विशेष स्वस्थता प्राप्त करने के पश्चात। 230 ए ऑप्शन कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। नेक्स्ट है 231 कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है, सामान की उपलब्धता पर, कक्षा में छात्रों की संख्या या फिर सिखाने वाली क्रिया का प्रकार। 231 बिल्कुल सिखाने वाली क्रिया का प्रकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 किसी भी विद्यालय के निम्न कार्यक्रमों में से किसे स्पार्क प्लग कहा जा सकता है, किसको स्पार्क प्लग कहा जा सकता है, करिकुलम को, टाइम टेबल को, सिलेबस को या फिर छात्र को, किसको बोला जा सकता है, करिकुलम को बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके पहले के वीडियोस के आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज से जो भी वीडियो आपको देखना है उस पार्ट को सर्च करिएगा, तुरंत वो पार्ट आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी मैराथन क्लासेस के वीडियोस का लिंक भी वहां से मिल जाएगा। जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना तुरंत कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकता है और डेली के डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है 233 का सही आंसर किससे रिलेट कर जाएगा, यहाँ पे समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विद्यार्थियों की संख्या भी रिलेट करता है, उपकरण की उपलब्धता भी हो जाएगा, वातावरण भी, यानी डी ऑप्शन से रिलेटेड है, उपरोक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रबंधन की सर्वोत्तम विधि है,
क्या? निरंकुश, प्रजातांत्रिक, नौकरशाही, हस्तक्षेप रहित। 234 राइट आंसर क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप रहित से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन किससे रिलेट करता है? विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए जरूरी है, व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, आत्म खुशी और मन की शांति के लिए, या फिर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए। 235 का आंसर होता है व्यक्तित्व के विकास के लिए, बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कारक इंडोर जिम्नेशियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण है? इसमें 236 का आंसर हो जाएगा हवादारी, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से खेल प्रबंधन में कौन सा नवप्रवर्तन कार्य नहीं है? इसमें कौन सा इससे संबंधित नहीं है? 237 नंबर, बी ऑप्शन हो जाएगा अनुप्राणित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? इसमें कौन ऐसा है जो संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? 238 शक्तियों का प्रत्यायोजन, उचित संवाद, उचित विकेंद्रीकरण, प्राधिकार की अतिव्याप्ति। 238 डी ऑप्शन प्राधिकार की अतिव्याप्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट, खेल प्रशासन की सर्वोत्तम प्रणाली है। जो खेल प्रशासन है इसकी सर्वोत्तम प्रणाली किससे रिलेटेड है? लोकतांत्रिक। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रबंधन में पर्यवेक्षण का ध्येय होता है, तो प्रबंधन में जो पर्यवेक्षण होता है इसका ध्येय क्या होता है? 240। और सभी क्वेश्चंस आपको सुपर फास्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं, इनको रिपीट अवश्य करिएगा, बी ऑप्शन सही आंसर है। 241 है, पाठ योजना के आवश्यक भाग के रूप में औपचारिक कार्यकलापों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिएगा ऑप्शन 241 गतिशीलता में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से परिभाषित करते हैं। 242 किससे रिलेट करता है? अध्ययन के लिए विषयों का विभाजन, शिक्षा तत्व ज्ञान को कार्यान्वित करना, अध्ययन के लिए विषयों को निर्धारित करना, या फिर कोई नहीं। 242 शिक्षा तत्व ज्ञान को कार्यान्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो इसमें 243 किसके विरुद्ध होगा? प्राधिकार की अधिव्याप्ति से रिलेटेड है। 243 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रबंधन की बुनियादी कार्य हैं। जो प्रबंधन है इसके बुनियादी कार्य क्या होते हैं? नियोजन और संगठन होता है, निर्देशन और कार्यक्षेत्र होता है, व्यक्तिगत प्रबंध और वित्तीय प्रबंधन, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रबंधन है एक कला है, एक विज्ञान है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? खेल प्रबंधन क्या है? तो ये एक कला और एक विज्ञान दोनों से रिलेटेड है, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व देना चाहिए? कौन सी बातों का विशेष महत्व रखना चाहिए? कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? यहाँ पे 246 का जो सही आंसर हो जाएगा, खेल उपकरण नए हो परंतु गुणवत्ता सामान्य हो, गुणवत्ता बजट के अनुसार एवं आदेश न्यायोचित हो, बिल्कुल बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247 निम्न में से किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदु कहते हैं, किसको कहते हैं? ए ऑप्शन सभी में आपसी सहयोग एवं विश्वास से रिलेटेड है। जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं प्रबंधन, प्रशासन, संगठन, या फिर कोई भी नहीं। तो इसको बोला जाता है संगठन, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेट करता है, सी इज द राइट आंसर। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, महामैराथन वीडियो का समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? ये किसके मुख्य साधन है? शिक्षण, मूल्यांकन, पत्रकारिता, या फिर जनसंपर्क? तो सबसे महत्वपूर्ण यानी मुख्य साधन जनसंपर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सामान्य पाठ्य योजना की तुलना में विशेष पाठ्य योजना होता है, ये किससे रिलेट करता है? व्यवस्थित एवं विस्तृत, लघु एवं विषय केंद्रित, विस्तारित, या फिर इनमें से कोई नहीं? लघु एवं विषय केंद्रित इसका राइट आंसर होगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इस वीडियो के सुपर फास्ट 250 क्वेश्चन महामैराथन क्लास के अंतर्गत। इन क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट अवश्य करिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चल सके, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यूपी टीजीटी की कंटिन्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, तुरंत पेड ग्रुप से
जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डेली के डेली वहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ में अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाएंगे। बीच बीच में एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल किया जाता है। और अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 250 क्वेश्चंस में से आज आपके आखिरकार कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। 250 में से अगर 230 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 240 प्लस सही हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही। बस थोड़ी सी और मेहनत करिएगा, एग्जाम में आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।